ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए साल पर जरूर सुनें यह कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? भगवान मुस्कुरा कर बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। नारद कहते हैं, ऐसी क्या बात है जो समझ में नहीं आएगा? विष्णु जी मुस्कुरा कर बोले, चलो तुम ही देख लो। इतना कहकर भगवान विष्णु देवर्षि नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। अलाक निरंजन सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान हाथ जोड़कर बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भूख शांत हो। भूख की वजह से हाल बेहाल है। सेठ जी उनसे बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, हट्टे कट्टे हो कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ जाओ किसी और जगह पर जाओ और वहाँ से अपना कमा करके खाओ। देवर्षि नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्त और आपका निरादर करने वाला यह सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही प्रभु ने उस सेठ को और अधिक संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद भगवान विष्णु जी एक बुढ़िया मैया के घर गए। बुढ़िया की एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें गाय के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया मैया खुशी के साथ बाहर आई। उसने प्रसन्न होकर दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे आप स्वीकार करें। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। मेरे पास तो ऐसी हालत हो रही है कि मुझे देखा भी नहीं जा रहा। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा वरदान दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का श्राप दे दिया। यह सुनकर देवर्षि नारद जी क्रोधित हो गए और बोले, प्रभु, यह कैसा न्याय है? यह आप क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, ये बुढ़िया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कौन पालेगा? कोई कसाई ना ले जाए। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? यह बुढ़िया माई इसी चिंता में रहेगी और मेरे भजन को भूल जाएगी। तब इस माई को मरते समय मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ जो धन बढ़ने वाला वरदान दिया, इसलिए कि मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर जीवन व्यतीत करेगा। प्रगति का नियम है कि जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा, यह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। अंततः अपना चिंतन प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। जड़ भगत की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। जड़ भगत भगवान का भक्त था, लेकिन वह एक दिन नदी के किनारे स्नान कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शेर मृगी के पीछे आया और उसने मृगी को मार करके खा लिया। लेकिन मृगी के पेट में एक बच्चा था जो पास की नदी में गिर गया। जड़ भगत को उस पर दया आई और जड़ भगत ने उसे वहाँ से निकाल लिया, ला करके उसका पालन पोषण करने लगा। जड़ भगत की ममता इतनी हो गई कि अंत समय में जब उसके प्राण छूट रहे थे तो उसका पूरा ध्यान उसी बच्चे पर था। तो जड़ भगत इसी चिंता में अपने प्राण त्याग दिए और फिर वह उसी योनि को प्राप्त हुआ, यानी जड़ भगत मृग बना। मृगी के गर्भ से उसने जन्म लिया और वह मृग बना, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहा। इसलिए सभी को भगवान की भक्ति का ध्यान रखना चाहिए। हर समय निरंतर 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। इससे कल्याण होगा, तरक्की मिलेगी और हर प्रकार की जीवन में आ रही व्याधाएं दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।